बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। अब जब कि हम थोड़ा सा ये देख चुके कि आर क्या चीज़ होती है, आर स्टूडियो क्या चीज़ होती है, और उसको इंस्टॉल करने के बारे में भी हम देख चुके। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम एक नज़र डाल लेते हैं आर पर भी, यानी सिंपल जो आर है उस पर भी, और आर स्टूडियो पर भी। इस वीडियो में हम आर को देखेंगे। जिन लोगों को मैंने कहा था कि वो आप अगर इंस्टॉल नहीं कर सकते तो वो ऑनलाइन कर सकेंगे, वो इन वीडियोस को देख लें। इन दो वीडियोस के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि वो लोग किस तरह से ऑनलाइन ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जी जो आपके पास होता है, और जब आपने इंस्टॉल कर ली हो तो उसको ओपन करने के कई तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास विंडोज़ 10 है, तो मैं यहाँ पे R4 पॉइंट समथिंग लिखूँगा तो ये खुद ही आ जाएगा। मैं इसे यहाँ से भी खोल सकता हूँ। अल्टरनेटिवली जो है आपकी डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं उसका आइकन बन गया होगा, मैं उसे खोल देता हूँ। चलें जी, मैंने डेस्कटॉप से आके डबल क्लिक किया उसको और खुल गया। ये मेरे पास एक चीज़ खुल के आ गई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आर कंसोल। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास आर है। इसमें यहाँ पे जो था उससे मैंने मैक्सिमाइज कर दिया यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि वो थोड़ा सा नज़र आ रहा था। ओके, मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया। इससे पहले कि हम इसे सेव कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें से छोड़ के हम पहले कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम इसके हवाले से देख लेते हैं कि आर में वो किस तरह से होती है। ठीक है जी। अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और +3 लिखता हूँ और मैं उसे इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ 7 लिखा हुआ आ गया। 4 + 3 7। मैं ऐसे करता हूँ 5 × 6, एंटर करता हूँ 30 आ गया। से मैं करता हूँ 100/20, 5 आ गया। तो इस तरह से अगर आप इसको कोई चीज़ें देते जाएं, नंबर्स देते जाएं, तो ये उसको जमा, तफरीक, सरब, तकसीम सारा कुछ कर सकता है। लेकिन जाहिर है ये आर का काम सिर्फ कोई कैलकुलेटर तो है नहीं, इसके लिए तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। हमें इससे थोड़ा आगे जाने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये मैं 4 3 5 लिख रहा हूँ, वो आमतौर पर कोई चीज़ होती है, कोई वेरिएबल होता है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि आज की डेट में अंडों की कीमत ये है, एक अंडे की कीमत, ठीक है, और इतने में अंडे बेच रहा हूँ या ख़रीद रहा हूँ, तो उसकी टोटल प्राइस क्या है। ठीक है, हम इस तरह से हमें ये जो नंबर्स होते हैं वो कोई ना कोई, ये नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो किसी ना किसी कोई वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो हमें उसके नाम से उसे सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसका तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं प्राइस का नाम से एक वेरिएबल सेव करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा प्राइस, उसके आगे मैं ये इक्वल टू साइन भी डाल सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये लेस देन, और फिर उसके बाद ये डैश। ये दोनों तरीके, एक तीसरा भी लगाया जा सकता है। ये जो तरीका है ये ज़्यादा प्रिफरेबल होता है कुछ वजूहात से जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्राइस से हम कर रहे हैं जी कि एक अंडे की प्राइस 20 रुपीज़। ये जब मैंने किया तो देखें, इसको मैंने इंटर किया तो नीचे कुछ नहीं हुआ। पहले क्या था, जब मैं 4 + 3 किया था तो उसने उसका सिंपल जवाब निकाल दिया था। अब मैंने बेसिकली क्या किया है कि प्राइस के नाम से सेव कर दिया है एक वेरिएबल। ये मैं सिंपलेस्ट वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। अब डेटा की किस्में हम आगे चलकर इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि वो क्या क्या होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स डेटा भी होते हैं।
हम एक सिंप्लेक्स जो एक नंबर पर मुश्तमिल वेरिएबल है उसकी कीमत को हम सेव कर रहे हैं। प्राइस हो गई। दूसरा जी मैं करता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, और मैं उसको क्या करता हूँ जी, अब क्या किया मैंने, उसको कर दिया जी, इसकी क्वांटिटी से मेरे पास है 12, एक दर्जन, ठीक है। तो मैं एक नया वेरिएबल अब कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मेरे पास प्राइस है, मेरे पास क्वांटिटी है, मैं क्या करना चाहता हूँ जी, टोटल प्राइस के नाम से एक वेरिएबल सेव करना चाहता हूँ। मैंने टोटल अंडरस्कोर प्राइस, ये वेरिएबल्स के नाम रखते हुए आपको अंडरस्कोर वगैरह यूज़ करना चाहिए। ये वही चीज़, हाँ, यानी बजाय इसके कि दरमियान में ब्रेक्स देकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अंडरस्कोर वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये कर देता हूँ, और उसमें मैं कहता हूँ जी कि ये असल में जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ठीक है। अब मैंने एंटर किया, ये सेव हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें मैंने किया क्या है, मैंने प्राइस के नाम से एक वेरिएबल सेव किया, मैंने क्वांटिटी के नाम से एक वेरिएबल सेव किया, और फिर मैंने टोटल प्राइस के नाम से एक नया वेरिएबल कैलकुलेट किया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैंने देखना हो कि अच्छा ये टोटल प्राइस कितनी आई है, वो तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो मैं उसको क्या करूँगा कि मैं इसको कहूँगा कि प्रिंट, उसके आगे जिस वेरिएबल की मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ, प्राइस, टोटल प्राइस, ये वाला वेरिएबल मैंने सेव किया था, इसको मैंने एंटर किया, और इसने मुझे उसकी वैल्यू दिखा दी है, ठीक है जी। वो क्या है, 240, वो क्या है जी, 240। अब आप ज़रा इसको दोबारा से रिवाइज करें। हम क्या कर सकते हैं कि आर में किसी नाम से कोई वेरिएबल सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने प्राइस के नाम से एक वेरिएबल सेव किया, जिसकी वैल्यू रखी मैंने 20। एक मैंने क्वांटिटी के नाम से सेव किया, जिसकी वैल्यू रखी मैंने 12, ठीक है। मैंने एक टोटल प्राइस के नाम से नया वेरिएबल से कैलकुलेट किया, और उसे मैंने कहा कि ये वेरिएबल जो है असल में इन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, वो किया। और फिर मैंने उसको प्रिंट करके जब उसे कहा कि अच्छा अब ये जो टोटल प्राइस का नाम का नया वेरिएबल है, मुझे उसकी वैल्यू दिखाओ, तो मैंने उसे कमांड दी प्रिंट टोटल प्राइस, ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए ज़रूरी नहीं था कि आप प्रिंट भी लिखते। अगर मैं सिर्फ इसको जो है वो टोटल अंडरस्कोर प्राइस, जो उस वेरिएबल का नाम है, वो लिख देता, तो भी इसने उसका जवाब मुझे दे देना था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं खाली लिखूं प्राइस, यहाँ पे देखें प्राइस लिखूंगा, तो इसने मुझे उसकी भी वैल्यू दे दी है। अगर मैं सिर्फ क्वांटिटी लिखूं, तो इसने मुझे उसकी भी वैल्यू दे देनी है, ठीक है जी। तो ये तरीका है जिससे हम एक सिंपलेस्ट वेरिएबल डिफाइन करके इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से कमांड होती है। अलबत्ता आपको मैं अब एक नई चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है, मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से कैलकुलेट प्राइस, टोटल प्राइस बाई दिस फार्मूला। वो क्या फार्मूला है जी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। अब मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे भी मैंने प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे कि जी अच्छा चलें, ये आपने पूरी वैसे अंग्रेज़ी लिख दी थी और अंग्रेज़ी पर कुछ भी नहीं। अब आप देखें, मैं खाली कुछ भी अंग्रेज़ी लिखता हूँ, मसलन कैलकुलेट टोटल प्राइस बाई दिस फार्मूला, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो इसने नीचे एक एरर दे दी, एरर अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन कैलकुलेट टोटल।
अच्छा, इसने ऊपर वाले पर भी मैंने यही कुछ लिखा था, वहां उसने नहीं दी एरर, यहाँ पे इसने एरर दे दी है। ये एक और ख़ास बात समझने की है कि जब आपने कोई कोड लिखना हो तो आप उसको यूं लिखते हैं बगैर कुछ शुरू में डाले, लेकिन हम जानते हैं कि हमें हर वक्त कोड ही नहीं लिखना, तो बाज़ जगह हम उस पर कमेंट भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप इस हैश के साथ, स्टैरिक के साथ शुरू करेंगे कोई लाइन, तो ये आर समझ जाएगा कि ये आप कोई कमेंट लिख रहे हैं, ये कोड नहीं है जिसको इसने एग्जीक्यूट करना है। अगर आप इसके बगैर लिखेंगे तो ये समझेगा कि ये कोई कोड है जिसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि इसने किया था। जब मैंने ऊपर वाले कोड लिखे तो वो तो उसने एग्जीक्यूट कर दिए, लेकिन जब मैंने इसको लिख के एंटर किया तो ये जाहिर है कोई सीधा कोड नहीं था, इसने उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, इसने एरर दे दी। ठीक है, तो ये एक नई बात हो गई। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा आप एक नई चीज़ देखें जी। अच्छा, मैं फ़र्ज़ कर लें कोई और काम किए जा रहा हूँ, आप इसे छोड़ें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी की सारी एरर्स आ रही हैं। मैं 2 घंटे बाद जी कोई काम कर रहा हूँ, अब मुझे याद ही नहीं 2 घंटे में मैंने सेव की कीमत भी सेव कर ली, मैंने अंडू की कीमत भी सेव कर ली, कोई 10 कैलकुलेशनें भी कर ली, मैंने कोई 50 किस्म के वेरिएबल्स बना लिए। अब मुझे याद ही नहीं कि मैं कौन कौन से वेरिएबल अब तक सेव कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास एक ऐसी कमांड है जिससे मैं देख सकता हूँ कि मैंने अब तक क्या कुछ सेव किया है। वो कमांड है लिस्ट की, यानी LS, और आगे ये जो छोटी ब्रैकेट होती है ये आपने एक दफ़ा शुरू करके एक दफ़ा बंद करनी है। ठीक है, पैरेंथेसिस जो है, जब मैं इसको करूँगा तो ये देखें इसने मुझे बता दिया क्या जी, ये प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस के नाम के 3 वेरिएबल्स में अब तक सेव कर चुका हूँ। ठीक है, और अब मुझे देखें, मुझे यहाँ सिर्फ उसके नाम नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँ अच्छा मुझे याद ही नहीं है प्राइस कितनी मैंने सेव की थी, तो मैं दोबारा यहाँ इसे कहूँगा कि प्रिंट प्राइस, तो ये मुझे बता देगा कि जो प्राइस वाला वेरिएबल मैंने आपको दिखाया है कि आपने सेव किया हुआ है उसकी वैल्यू 20 है। अच्छा, ये प्रिंट का तकल्लफ किए बगैर भी मैं कर सकता था, खाली प्राइस लिखता तो भी आ जाना था। ठीक है जी, तो ये हमने आर की, ये जो आर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिक आर है, इसको हम आर कंसोल कहते हैं। इसमें हम कमांड्स लिखते हैं और वही कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट भी होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमने इसमें देखी हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं कि हमने सबसे पहले देखा है कि आर कंसोल किस तरह का होता है, फिर हमने देखा है कि हम उसमें सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और फिर ये है कि फिर हमने कहा कि सिर्फ कैलकुलेशन करनी नहीं होती, हम तो चाहते हैं कि वो साथ साथ सेव भी होती जाए कुछ मीनिंगफुल तरीके से। हम जो नंबर सेव कर रहे हैं वो नंबर किसी चीज़ का वैल्यू है, मिसाल के तौर पर वो किसी चीज़ की प्राइस है, वो किसी चीज़ की क्वांटिटी है, वो किसी चीज़ की लेंथ हो सकती है, कुछ और चीज़ हो सकती है। तो हम उनको वेरिएबल्स के नाम से सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कैसे किया था, प्राइस का सेव किया था। ठीक है, हम दोबारा साथ साथ करते जाते हैं। मैं प्राइस का नाम से अगर मैंने कोई वेरिएबल सेव करना हो तो मैं यूं जो उसका नाम मैंने रखना है वो करके, ये लेस देन और उसके बाद ये डैश वाला साइन, उसके आगे मैं उसकी प्राइस लिख दूंगा। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने सेव करना हो क्वांटिटी, तो उसमें क्या होगा जी, 12 के नाम से वो मैंने सेव कर दिया। मैंने अब इनकी वैल्यू देखनी हो तो वो कैसे देखूंगा, मैं प्रिंट लिखकर उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, तो इसने मुझे उसकी वैल्यू दे देनी है, या मैं प्रिंट लिखे बगैर भी वो लिख सकता हूँ तो उसने तो भी वैल्यू मुझे दे देनी है। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल जो है वो बना सकता हूँ, जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके, उनको प्लस करके। वो किस तरह बनाया था, हमने टोटल प्राइस का एक वेरिएबल बनाया था,
डिफाइन करने के लिए हमने वही काम किया और फिर आगे प्राइस इनटू हमने क्या किया जी, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके तो हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये टोटल प्राइस की अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसकी कीमत है, यानी इसकी क्या वैल्यू है, तो वो उसने मुझे बता दिया 240 है। ठीक है, इसके बाद एक नई चीज़ हमने ये सीखी। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें। वैसे मैं कहता हूँ जी कि टोटल प्राइस जो है, ये जो टोटल प्राइस वाला वेरिएबल है ना, या मैं कहता हूँ कि प्राइस वाला जो वेरिएबल है, आज ना अंडों की कीमत बढ़ गई है, तो मैं कहता हूँ जी कि प्राइस में 2 जमा कर दो। ठीक है, तो ये देखें इसने प्राइस में 2 जमा करके 22 लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अब ये किसी जगह ये जो प्राइस प्लस 2 करके जो मैंने किया है, इसे मैंने किसी नए वेरिएबल में सेव नहीं किया। जब मैं इसे दोबारा ढूंढने लगूंगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर लेकिन जब भी जैसे मैंने ये टोटल प्राइस वाला कैलकुलेट किया था कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक नए वेरिएबल में सेव कर दिया था, तो अब वो मेरे पास टोटल प्राइस भी अवेलेबल है। ठीक है जी, ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमने एक और नया फंक्शन देखा था, वो ये था कि जब मुझे ये ना मालूम हो कि अब तक मैं कितने वेरिएबल्स बनाकर सेव कर चुका हूँ, तो हमारे पास ये फंक्शन है एल एस का, ये स्मॉल एल स्मॉल एस, उसके आगे छोटी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट बंद। आप इसे एंटर करते हैं तो ये मुझे बता देता है कि मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल है। और आखिरी चीज़ हमने ये सीखी थी कि जब हमने कोड ना लिखना हो, कोई कमेंट लिखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू में ये एस्टेरिक डाल के क्या करते हैं जी, यूज दिस साइन टू राइट कमेंट्स। ठीक है जी, तो ये तरीका है। आई होप कि आपको जो है ना ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपने ये जो चीज़ें की हैं, आप जिन लोगों ने अपने पास इंस्टॉल किया है, वो ये सारी की सारी चीज़ें जो 2-3 मैंने की हैं ये करके देख लें। जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, उनके कंप्यूटर्स में नहीं, वो थोड़ा सा मज़ीद वेट करें। वो जब हम उनको दिखाएंगे कि वो किस तरह से ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।